नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अक्सर आपने सुना होगा कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन, फिर चाहे वो बात हो देश की आंतरिक राजनीति की या फिर जियोपॉलिटिक्स की। लेकिन क्या कोई इतना नीचे गिर सकता है कि जिसे कभी सबसे अच्छा दोस्त कहा हो वो उसे ही नरक बता दे, उसे ही हेल होल जैसे शब्द कहने लगे। और फिर जियोपॉलिटिक्स में तो वैसे भी मर्यादाओं का खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन शायद अमेरिका के सो कॉल्ड पीस मेकर राष्ट्रपति को ये सारी चीजें सिखाई ही नहीं गई। जहां ईरान से बुरी तरह पिटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कुछ इस कदर बौखलाए हुए हैं कि अब तो सच में ये लगने लगा है कि जंग में मात खाकर घुटनों पर आने के बाद इनका दिमाग भी घुटनों में ही पहुंच गया है। साल की शुरुआत से ही ट्रंप की तानाशाही और सनक की गवाह पूरी दुनिया रही है। कभी ग्रीनलैंड तो कभी वेनेजुएला और अब ईरान इजराइल के बीच भड़की इस युद्ध की आग में घी डालने के बाद भी जब ट्रंप को चैन नहीं मिला, उनका जी नहीं भरा, तो अपनी अब सनक और बेवकूफियत का पिटारा महाशय भारत और चीन पर फोड़ने निकल पड़े। और जनाब की दोगलेपन की हद तो देखिए कि ये उसी भारत को नर्क बता रहे हैं जिसके प्रधानमंत्री से अभी कुछ ही दिन पहले कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी इज माय फ्रेंड। और ट्रंप का ये दोगलापन दोस्तों यही खत्म नहीं होता। हाल ही में भारत को नर्क बताने के बाद भी जनाब ऐसे ही जबरदस्त पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां भारत को नर्क बुलाने के बाद जब पूरी दुनिया में इनकी किरकिरी होने लगी तो डर के मारे एक बार फिर ये अपनी ही कई बातों से मुंह फेरने लगे हैं। अब या तो ईरान जंग में घुटनों पर आने के बाद सामने खड़ी अपनी हार के सदमे में ये सच में पागल हो गए हैं, या तो इनका दिमाग ही घुटनों में है। तभी तो आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि किसको छोड़ना है और किसको साथ लेके चलना है। कभी पीएम मोदी इनके दोस्त हो जाते हैं तो कभी भारत पर ही ये जनाब टैरिफ बम फोड़ने की धमकी देते हैं। अब ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, उसके बाद अपनी ही कही बात से पलटी क्यों मारी, क्यों वो अपने ही दोस्त के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं, सब कुछ जानते हैं इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल अमेरिका के सो कॉल्ड पीस मेकर राष्ट्रपति ने अपनी जुबान से एक बार फिर ऐसी आग उगली है जिससे भारत और चीन इन दोनों देशों में खलबली मच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें भारत और चीन को हेलहोल यानी कि नर्क जैसी जगह बताया गया। इस बयान के बाद दुनिया भर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धोखा दिया है। जिस देश को वो अपना परम मित्र बताते थे आज उसे नर्क क्यों कह रहे हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता के विवाद में ट्रंप ने एक ऐसा पोस्ट साझा किया है जिसने 140 करोड़ भारतीयों का खून खौला दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर माइकल सैवेज का एक वीडियो शेयर किया था। बता दें कि माइकल सैवेज एक मशहूर रूढ़िवादी लेखक और रेडियो होस्ट हैं। उस वीडियो में सैवेज ने अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी लोग अमेरिकी कानूनों का गलत फायदा उठा रहे हैं। सैवेज ने कहा कि लोग अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में अमेरिका आते हैं ताकि उनके बच्चे को वहां की नागरिकता मिल जाए। इसी दौरान उन्होंने भारत और चीन के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। इस पोस्ट में भारत को हेलहोल यानी कि नरक कहा गया है। ट्रंप के पोस्ट में दावा किया गया कि कैलिफोर्निया के तकनीकी क्षेत्र में भारतीयों का वर्चस्व है और वे अमेरिकी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पोस्ट के बाद न केवल अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय में गुस्सा भड़क उठा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी कड़ी आलोचना की गई। हालांकि सबसे हैरानी की बात तो ये है कि महज 24 घंटों के अंदर ही ट्रंप अपनी बातों से मुकर गए और एक बार फिर अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखा दिए। जहां पूरी दुनिया में हो रही आलोचना और अपनी बची कुची इज्जत की धज्जियां न उड़े, इस डर से ट्रंप ने जिस भारत को हेलहोल बताया उसे ही वो एक बार फिर से अपना दोस्त बताने लगे हैं। ट्रंप ने अपने नए बयान में कहा, भारत एक महान राष्ट्र है और इस देश के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बहरहाल अमेरिका के ये पलटू राष्ट्रपति कुछ कहें और 10 बार अपनी ही कही बात से पलटे ना तो इनका दिन नहीं जाता। लेकिन इससे भी ज्यादा खटकने वाली चीज ये है कि ट्रंप के जिस बयान पर भारत से लेकर ईरान तक लोगों का गुस्सा भड़क उठा है, यहां तक कि ईरान ने खुद इस पोस्ट के लिए ट्रंप को बुरी तरह लताड़ दिया है। ऐसे बेहुदा बयान पर भारत की तरफ से सिर्फ एक नपी तुली प्रतिक्रिया आई है, जो कि अपने आप में एक सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत का इतिहास क्या है, वैश्विक स्तर पर हमारी जगह क्या है, ये शायद आज बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ऐसे भी कोई भी मुंह उठाकर आए और हमें कुछ भी कहकर चला जाए और हम बस देखते रहें, क्या ये सही है?
दुनिया के सामने ट्रंप ने भारत का ये जो अपमान किया है, इस पर हमारी तरफ से सिर्फ चंद शब्दों का बयान देकर ये प्रतिक्रिया दी गई कि हम इस पर अभी कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन टिप्पणियों को अनुचित और भद्दा बताया और कहा कि ये भारत अमेरिका संबंधों की सच्चाई नहीं दर्शाता। विदेश मंत्रालय ने इस पूरे विवाद पर अपना रुख साफ करते हुए ट्रंप की टिप्पणी का जवाब महज 3 शब्दों में दिया है: अज्ञानपूर्ण, अनुचित और अशोभनीय। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इतने बड़े अपमान के लिए क्या ये 3 शब्द काफी हैं? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ जहर उगला हो। इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, फिर चाहे वो बात हो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप के सीजफायर वाले बयान की या फिर ट्रंप का टैरिफ बम हो। लेकिन ना तब हमारी तरफ से कुछ खास एक्शन दिखा और ना ही अब इतने बड़े अपमान के बाद सिर्फ 3 शब्दों का एक नपा तुला बयान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जोर शोर से ये बातें कही गई थी कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं बल्कि सुनाता भी है और सिखाता भी है। ये बदलते भारत की ताकत है। तो आज कहां गई ये ताकत? आज जब पूरा देश ट्रंप के इस घटियापन के खिलाफ खड़ा है तो हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका भारत के संबंधों की दुहाई दी जा रही है। जब पूरी दुनिया ट्रंप की इस नीचता पर उन्हें लताड़ लगा रही है तो हम चुप क्यों हैं? क्या विदेश मंत्रालय की ये 3 शब्द वाकई काफी हैं? ट्रंप के इस बयान पर और भारत की तरफ से आई प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।